ये हम सबको पता है कि वनवास के बाद भी, और इस पे काफ़ी डिबेट भी रही है इस बात पे, कि वनवास के बाद भी इतने सालों तक बहुत दुख झेलने के बाद भी सीता माता की अग्नि परीक्षा ली गई थी। तो इसमें आपकी मतलब क्या पक्ष है कि सच में इनजस्टिस हुआ था सीता माता के साथ, या वो कुछ मतलब कुछ अदर साइड भी है जो लोग नहीं समझ पाते हैं इसके पीछे? रामानंद सागर जब वाल्मीकि रामायण बना रहे थे जी तो वो इस बात से सहमत नहीं थे कि ऐसा हुआ होगा, कि एक धोबी ने बोल दिया होगा, एक धोबी ने मतलब उनकी पवित्रता पे सवाल उठा दिया होगा और राम ने अग्नि परीक्षा मांग ली होगी। वो उसको शूट भी नहीं करना चाहते थे, वो उस चीज़ को नए जनरेशन को नहीं बताना नहीं परोसना चाहते थे। पर जो लिखा है उसके ऊपर चलना भी मजबूरी है ना, क्योंकि जब उसके ऊपर नहीं चलते हैं तो क्या होता है, उसका बहुत बड़ा उदाहरण अभी एक फिल्म आई है, उससे मिली है, सब मिल गई है। सही बात है। तो जो चीज़ लिखित है ऑलरेडी हमारे पुराणों में, उसे छेड़छाड़ करना समझदारी का विषय नहीं है। तो हाँ, ये सच है कि सीता माता को फिर से एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। पर और ऐसे आप मतलब ऊपरी सतह में देखेंगे तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि ये तो गलत है। आप ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपको ये बताया जा रहा है कि जब वो सीता माता रावण के पास थी तो वहाँ क्या हो रहा था, कि अशोक वाटिका में रावण ने सीता को छूने की कोशिश की थी। फिर एक आकाशवाणी हुई थी उसको याद दिलाने के लिए कि अगर तू उसको हाथ लगाएगा तो तेरे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि तूने पहले फलाने को हाथ लगाया था और तब ये तेरे को श्राप मिला था। सो बात तो ये है कि रावण उस श्राप के बाद मंदोदरी अपनी खुद की पत्नी को भी बिना उनकी इच्छा के हाथ नहीं लगा सकता था। वो किसी महिला को बिना उसकी उनकी इच्छा के हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए वो सीता को कभी छू नहीं पाया, है ना। नहीं तो आप सोचिए कि रावण जितना जो शक्तिशाली, में पराक्रमी वगैरह नहीं बोलूँगा, वो सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। हम कलयुग का एक ही देन है आप लोगों को कि आप लोग रावण का भी ग्लोरिफिकेशन करते हैं लोग कि बड़े विद्वान थे। अरे तो ये विद्वान होना शैतान ना होने का प्रमाण थोड़ी ना है। उसका कोई ऐसा थोड़ी ना है कि मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूँ तो मैं धूर्त नहीं हो सकता। मैं हो सकता हूँ, और अगर मैं बहुत विद्वान आदमी हूँ तो मैं ज़्यादा बड़ा धूर्त बन सकता हूँ। सही बात है। मेरे को ज़्यादा मैनिपुलेट करना है, समझदारी से ज़्यादा समझदार हूँ, है ना। तो खैर वो हम इधर उधर चले जाएंगे विषय से। कुल मिला के अब आप उसको देखिए, जब आप यहाँ से बैठ के आप कहानी सुनते हैं ना तो आपको बताया जाता है कि वहाँ पे क्या हो रहा था, कहाँ पे, लंका में, अशोक वाटिका में क्या हो रहा था, है ना। लेकिन जब आप कहानी के अंदर उतर जाते हैं, इस कहानी के अंदर, मैं कहानी बोल रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस पूरे को झुठला रहा हूँ। मेरा जीवन चल रहा है, मेरे जीवन की भी एक पूरी कहानी चल रही है। उसको समझाया ये गया है कि एक पराई एक नारी जब कहीं पराये जगह पे रह के आती है तो उस पर शंका, समाज शंका करता है, उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, बिल्कुल, है ना। उस लिहाज से उस धोबी के बारे में बताया गया। धोबी मतलब धोबी नहीं है, धोबी मतलब वो पब्लिक है, वो प्रजा है, प्रजा, बिल्कुल सही, है ना। और ये समझाने की कोशिश की गई है उसमें कि राजा वो होता है जो अपने राज्य के सबसे निचले स्तर के बंदे की भी बात, लोगों की भी बात सुने और उस पे एक्ट करे। एक्चुअल मीनिंग उसका वो था। नहीं तो राजा, वो धोबी क्या कर लेता, राम जी को प्रेस से थोड़ी ना जला लेता है, कुछ नहीं कर सकता वो तो। उल्टा राम चाहते तो उसको उल्टा लटका लेते। लेकिन एक अच्छा, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात है। मैं समझ गया कि राजा, एक सही राजा वो है जो अपने प्रजा के सबसे निचले स्तर के आदमी की बात को भी उतनी गहनता से, उतना ही चिंतन करके सुने और उसके मन में जो भी सवाल है उसको भी सेटिस्फाई करे। क्या बात है। तो अग्नि परीक्षा इसलिए दिलाई गई थी कि वो बंदा सेटिस्फाई हो जाए कि ये पवित्र है और तुम्हारी भी सुने, चाहे इसके लिए अपने दिल को चीर के दिखाना पड़े। जैसे हनुमान जी ने वो गाना है ना, विभीषण ऐ लंकापति विभीषण तुझे आज मैं बतलाऊं, हाँ, श्री राम जानकी, हाँ। तो जैसे मतलब ये कल्चर ही है एक तरीके से, श्री राम का कल्चर ही है। तो आप आज की डेट में उस चीज़ को आज तक लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इन अ डिफरेंट एंड रॉन्ग पर्सपेक्टिव। फॉलो ये करना है कि जो सिंहासन पे बैठा है, फिर वो आपके एरिया का पार्षद हो, कॉरपोरेटर हो, एमएलए हो, कोई भी हो, चाहे सीएम हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो,
एग्जाम्पल ये दिया गया है कि आप जो जितने ऊंचे सिंहासन में हैं, आपको आपकी कान उतने गहरे तक सुनने चाहिए। चाहे कोई, आप जितने ऊपर जाओ उतने नीचे वाले तक आपकी उसकी आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए। तो उसके परेशानी का निराकरण करने के लिए राम जी को तो पता था कि वो पवित्र हैं। अगर उनको शंका होती तो नहीं लाते, पहले कर देते। नहीं, वो लाते ही नहीं। हाँ, सही बात। आमतौर पे आज के, क्योंकि हम आज की सोसाइटी में बात कर रहे हैं और हम आज के सोसाइटी के लोगों के थॉट्स की बात कर रहे हैं। उस धोबी और सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी थी, इसलिए मैं आज के सोसाइटी की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस बात की शंका होगी तो आप बोलोगे ना, जहाँ वहीं रहो, मैं नहीं ले जा रहा तुमको साथ। उनको इतने अच्छे से पहले अपना के वापस लाया गया, फिर वो आइकॉनिक फोटो जहाँ राम लक्ष्मण सीता खड़े हैं, वापस से पूरे दरबार, हाँ, राम दरबार, और हनुमान बैठे हैं एक घुटने पे। वो सबके बाद हुई ना ये बात कि धोबी ने कुछ बोल दिया और उसके समाधान पे राम ने बोला कि आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो राम को तो पता था कि अग्नि उसको नहीं जलाएगी। मेरे को मालूम है मेरी सीता पवित्र है, ना कि राम शक करने लग गया। समाज है, शक करेगा। आज के टाइम पे डिबेट इसी बात पे है कि देखो तुम्हारे राम जी ने शक कर लिया किसी के कहने पे। नहीं, डिबेट तो दसियों चीज पे है। हमारे राम, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे राम और तुम्हारे शिव तो रोने लग जाते हैं, तांडव करने लग गए, सती माता हाँ, के उस रोने पे लग गए। हाँ। और तुम्हारे राम तो शक कर लिए। भाई मैं ये बोलता हूँ कि वो इसलिए रोते हैं, शिव इसलिए रोते हैं क्योंकि हमको, आप एक बात बताओ, आपको दुख का मतलब नहीं मालूम, आंख से आंसू आपके गिरा नहीं, आप कैसे किसी और का दुख समझोगे? तो हम अपने भगवानों से इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमको पता है कि वो हमारा दुख समझेंगे, क्योंकि दुख की अनुभूति क्या होती है वो उनको खुद पता है। वाह। इसलिए हम जाके मंदिर में रोने लग जाते हैं कि वो देख रहा होगा, उसको समझ में आएगा मेरे पे क्या बीत रही है ना। तो वो मतलब हमारे भगवान तो हमारे करीब होने के लिए इंसान बन जाते हैं यार। क्या बात कर रहे हो? सही बात है। विष्णु जी बैकुंठ धाम से उतर के राम और कृष्ण बन जाते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हम भगवान बन जाएं, भगवान हमारे करीब होने के लिए इंसान बन के आ जाता है, पैदा होता है, तकलीफ पाता है, फिर मर जाता है। कृष्ण मरे थे ना। तो ये तो होता है भगवान कि जो हमको समझे। हम पिता का पाँव क्यों छूते? पिता, हम माँ का पाँव क्यों छूते? क्योंकि माता पिता हमारी तकलीफ, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारे डीएनए, हमारे एक्सप्रेशन समझते हैं। तो इससे प्यारा भगवान कौन हो सकता है जो आपके बीच रहना चाहे? इस पे आप मेरे से कैसे तर्क वितर्क कर सकते? फिर तो कुतर्क कहलाएगा ना। कुतर्क कहलाएगा फिर यार, आप जीसस को इतना जो लोग मानते हैं, जीसस इंसान के रूप में इंसान थे ना, आए थे, बिल्कुल है। फिर गुरु नानक देव के तो चेहरे हैं, मतलब वो असल में कैसे दिखते थे वो लोगों को पता है। कितना टाइम हुआ है? 500-700 साल हुआ है सिखिज्म आए। तो उन लोगों को भी तो अपने अपने भगवानों पे इतनी आस्था है। बुद्ध तो हमारे भगवान थोड़ा ज्यादा पहले आ गए थे भाई, उसमें क्या हो गया? आए थे और थे इंसान के रूप में। वो अपनी पत्नी से प्रेम करते थे इसलिए रोए। तो मेरे आसपास कोई महिला की मृत्यु होगी तो मैं रोऊंगा, तो मेरे को शिव की याद आएगी कि अब वो आपके पास जा रही है, ध्यान रखिएगा। आपको पता है ना मेरे को कैसा लग रहा है। कितनी प्यारी बात है ये। तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? डीप।